सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज मैंने योग बद्री के दर्शन किए हैं और उस योग बद्री के संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं और मुझे यकीन है कि आपको ये जानकारियां जान करके यहाँ आने का अवसर मिलेगा। तो आप जो है बद्रीनाथ के दर्शन के साथ साथ ही योग बद्री के दर्शन भी अवश्य करें। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद योग बद्री में ही श्री हरि की पूजा की जाती है और उनके साथ में कुबेर की भी पूजा की जाती है, जो कि योग बद्री में होती है। योग बद्री बद्रीनाथ धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, जो कि गोविंद घाट के समीप है। गोविंद घाट से 3 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की तरफ पड़ता है। जब भी आप बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आएँ तो योग बद्री में अवश्य जाएं, क्योंकि आपकी यात्रा तभी संपन्न मानी जाएगी जब आप योग बद्री के दर्शन करेंगे। श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान, उनकी पूजा बद्रीनाथ में की जाती है ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में भी उनकी पूजा की जाती है, जो कि योग बद्री में होती है। योग बद्री में ही वासुदेव का मंदिर भी है और वहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर भी है। श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा ये बद्रीनाथ में भी की जाती है और योग बद्री में भी की जाती है। आज मैं योग बद्री के संबंध में जानकारी करने के लिए पांडुकेश्वर गांव पहुंचा हूं, और जहां पर हम मेहता जी से बात करेंगे और मेहता जी से ही यहां के बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। ये देखें पांडुकेश्वर गांव, जहां पर कि पांडुकेश्वर मंदिर है और जिसमें भगवान कुबेर के एक मंदिर है, जिसमें ये कहा जाता है कि पांडुकेश्वर में ही जो है ग्रीष्म काल में भगवान बद्री विशाल व कुबेर जी यहाँ आकर के निवास करते हैं और उनकी ग्रीष्म काल में यहीं पूजा होती है। जबकि बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर के आकर के कुबेर महाराज और बद्रीनाथ जी यहीं रहते हैं और यहीं उनकी पूजा होती है। बाकी हम नीचे मंदिर में जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि मंदिर कौन सा है वो। ये देखें पांडुकेश्वर छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ फल फ्रूट से संपन्न है। देख सकते हैं आप, ये माल्टा के पेड़ हैं और ये जो है संतरे का पेड़ है, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंदिर कुबेर महाराज का है जो निर्माणाधीन है अभी। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों पुराने समय के बने हुए मकान। ये छोटा सा गांव पांडुकेश्वर है और इसी रास्ते से जो है बद्री विशाल जी का आगमन इस पांडुकेश्वर में किया जाता है शीतकाल में, जब कपाट बंद हो जाते हैं। यही रास्ता है जहां से कि बद्री विशाल जी को यहाँ स्थापित किया जाता है और साथ में कुबेर महाराज को भी। ये हमारे साथ धीरज मेहता जी हैं, जो आपको यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं करके उसके बारे में आप जानकारी देंगे। धीरज मेहता जी बताएं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, प्रकाश डालें। मंदिर का तो ये है कि बताते कि महाभारत के पश्चात पांडव जब आए तो उन्होंने बनाए, एक रात में ही बनाया, एक दिन एक रात में। अच्छा। और उनके जो दादा थे पांडवों के परदादा, उनकी तपस्थली यही रही। अच्छा। तो इसलिए पांडवों ने यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट दिया, ये मंदिर बनाए महाभारत के पश्चात। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो पांडव ही लाए, जो अंदर अष्ट धातु की मूर्ति है। अच्छा। श्री कृष्ण की पांडवों ने स्थापना की। और ये दूसरा मंदिर वासुदेव है साथ में। अच्छा। वासुदेव जी का, और वो बब्रिक है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ। सिर्फ धड़ जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी, अच्छा, उनकी पिक्चर सामने है। ठीक जी। और ये कहा जाता है कि भगवान बद्री जी जो है बद्री विशाल, जो कि श्री हरि नारायण भी बोलते हैं, जी जी, उनका जो है ग्रीष्म शीतकाल में वो यहाँ आकर के रहते हैं। शीतकालीन तीर्थ नहीं है उनका। हाँ। भगवान के उत्सव मूर्ति आती है यहाँ पे, जिसमें एक उद्धव जी होते हैं और आपके क्षेत्रपाल घंटाकरण और कुबेर जी। अच्छा। ये पालकियाँ, ये मूर्तियाँ आती है। और जो ये पालकी जोशीमठ जाती हैं, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी की उसमें जाती है। अच्छा। यानी कि राहुल जी के उसमें जाती है। ये शंकराचार्य जी के वंशज है। अच्छा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के वंशज जो राहुल जी भगवान बद्री विशाल जी की पूजा करते हैं।
ठीक तो ये पालकी इन्हीं के उसमें जो सिमट जाती है। ठीक ठीक। तो ऐसा है। और पूरे उस समय जो शीतकाल में मतलब उनकी पूजा यहीं की जाती है। शीतकाल में यही पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु प्रयाग आप लगा लीजिए सर, हाँ विष्णु प्रयाग ये विष्णु घाटी है, नारायण घाटी। हाँ। तो विष्णु प्रयाग से आप लगा लीजिए, इनका वो शुरू हो जाता है क्षेत्र बद्री विशाल जी का। अच्छा तो ये पंचबद्री में योग बद्री हैं ये, अच्छा बूढ़ बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री हाँ। और बद्रीनाथ जी। अच्छा। तो इनमें से पंचबद्री में योग बद्री एक बद्री ये है। धन्यवाद मिश्रा जी, जी जी। आपके इस जानकारी देने के लिए। सर मेहता जी हैं, मेहता धन्यवाद। सर आते हैं ठीक। जब यहाँ पे बद्रीनाथ जैसा जी- कि अभी आपको बताया गया था कि योग बद्री मंदिर यही सामने आपको दिख भी रहा होगा। जी और यहाँ पे जो है भगवान बद्री विशाल और कुबेर महाराज यहीं पर आकर के शीतकाल में निवास करते हैं और यहीं पे इनकी पूजा की जाती है। जी। थोड़ा सा इसकी जानकारी दें। और इसके बगल में सर थोड़ा सा इधर कीजिए इसको, अच्छा। मैं ऐसे, हाँ हाँ ये पेड़ दिख रहे हैं, हाँ हाँ। ये चाम कहते हैं इसे। अच्छा चाम। हाँ अच्छा। ये 12 महीना हरा रहता है। अच्छा 12 महीने ऐसे ही रहेगा ये? ये भगवती महाकाली का स्वरूप माना जाता है। अच्छा। चाम यानी चामुंडा। अच्छा ठीक हाँ, ठीक तो ठीक। इसको भी बताता है कि ये सिर्फ यही होता है पेड़। अच्छा हाँ ये पेड़ इसका बीज भी ये स्वर्ग लोक इंद्र लोक से आया हुआ है ये बीज। अच्छा। तो आपको गोविंद घाट के बाद नीचे पिनोला घाट के बाद आप गारंटी है ये पेड़ आपको नहीं मिल सकता। पेड़ नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड चाम में का पेड़ हुआ है। पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। अच्छा विष्णुप्रयाग के बाद मतलब ही नहीं बैठता, ये पेड़ आप कहीं दिखा दो। अच्छा। चाम ये आप देख रहे होंगे चाम का पेड़ 12 महीना हरा रहता हरा भरा है। ये 12 महीने जो है हरा भरा रहता है, जैसा कि आपको बताया गया अभी। और ये योग बद्री जी का है जी। वेस्ट बंगाल में। और ये योग बद्री जी के बगल में है वासुदेव वासुदेव का जी मंदिर है, जी। जिसके ऊपर जो है माथे पर बर्बरीक का जो धड़ है, धड़ बना हुआ है। महाभारत के बाद जो आप अगर गौर से कृष्ण देखेंगे भगवान तो की कृपा से इन्होंने पूरा महाभारत ऐसे देखा था। ये भोग मंडी थी, यहीं भोग पकता था। अच्छा भोग यहीं पे पकता है। ये लक्ष्मी जी का मंदिर हुआ जी। है ये वाला। जी ठीक ठीक ठीक। जैसा कि ये अंदर का दृश्य देख सकते हैं योग बद्री जी का, ये बद्री विशाल जी, श्री हरि नारायण, और बगल में जो है कुबेर जी हैं, आप देख भी रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप वासुदेव जी का मंदिर, जिसके बारे में कि आपको बताया गया था। और ये अंदर का दृश्य है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून द्वारा लगाया गया बोर्ड है, जिसमें कि अद्भुत जानकारी दी गई है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इसमें। जैसा कि इस शिला के बारे में अभी आप जानकारी देंगे मेहता जी, ये शिला मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे मेहता जी की क्या क्या, कैसे इसको भीम उठा करके लाए थे और इसका क्या काम हुआ था। मेहता जी थोड़ा बताएं, ये जो शिला है, जो शिला है ना, ऐसा बताया जाता है कि ये भीम उठा के लाए थे इस मंदिर जो सामने योग बद्री निर्माण के लिए। अब उसका शेष जो छेद है जगह शेष, ये इसको अलग करने के लिए छेद कर रखे हैं, जो बताते हैं पुराने लोग। तब तक मुर्गे ने बांक ली थी, खुल गया था मंदिर ये, इसलिए अधूरा छोड़कर चले गए। अच्छा एक दिन एक रात में बना था ये मंदिर, ऐसा बताते हैं। अच्छा इसी शिला से ये जो पूरा पत्थर का ये पूरी शिला है, ये इसमें से काट करके जो है पूरा ये मंदिर बना हुआ है। हाँ, देवलोक से ये उनके साथ वो आए थे विश्वकर्मा। अच्छा हाँ, उनके हथियार, हमारे हथियार टूल्स तो आप लोगों ने देखोगे, लेकिन उनके देवों के टूल पता नहीं कैसे होते थे, हैं जी। लेकिन देख लीजिए आप, जिसमें अब घास जम गई, जहाँ कटिंग कर रखा इन्होंने, कटिंग। अच्छा यहाँ घास उग गई अंदर। ठीक ठीक ठीक। ऊपर ये शिखर जो पहाड़ का दिख रहा है, इसको हाँ। कहते हैं पांडव चौकी। कहते हैं यहाँ बैठ करके पांडवों ने यहाँ वो भी खेला था, कौरवों पांडवों ने जो पासा, ऐसा भी बताते हैं। अच्छा इस चोटी पे जी ऐसा बताते हैं। जो सामने दिख रही है ना, जी जी। अच्छा पासा यहाँ खेला था, मतलब यहाँ पे पांडव। पासा बैठ कर पासा भी खेला था इन्होंने, ऐसा बताते हैं। बताओ। ये दो आंखें दिख रही ना, हाँ और ये नीचे मुंह, हनुमान जी बताओ। अच्छा, कहते हैं कि ठीक पांडुकेश्वर है, वाले ठीक है। हनुमान जी बोलते हैं इनको। अच्छा हनुमान जी पहाड़- का ये जी। इसमें ये बना हुआ है, मतलब जी जी, इसको हनुमान जी का। जी
जैसा कि आप जी। देख पा रहे होंगे, जी ये सामने जो है दो आंखें जैसी और हाँ। नीचे मुंह बना हुआ है। जी ये हनुमान जी की आकृति इसमें बनी हुई है, जी इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? हनुमान पहाड़। हनुमान पहाड़ जी दिया गया है। जी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जी ये पहाड़ में बड़े वाले नींबू होते हैं जो कि इस पेड़ में लगे हुए हैं। इसी तरह इस गांव में जो है फल फ्रूट काफ़ी लगे हुए मिलते हैं। रास्ते में अगर आप जाएंगे तो पांडुकेश्वर गांव है। ये कुबेर महाराज और वासुदेव जी का मंदिर है। दमाला बजाते थे, भगवान की जो नौबत बजाते थे ना, हाँ हाँ तो बताता कि बार त्योहार को पहले खूब बजता था यहाँ। एकादशी हो, कोई भी त्यौहार हो, तो यहाँ बड़े ज़बरदस्त नगाड़ा बजता था। बताते कि हमारे उस गांव को दास था, हाँ कहते हैं किरनी दास जी, उनके दादा का नाम था शायद, हम नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ किरण दास बोलते थे, उनके दादा थे क्या परदादा। तो पांडव बताते कि उनको हर ले गए, इतना अच्छा नगाड़ा बजाते थे, वो भगवान की नौबत बजाते थे क्या। अच्छा, अपने साथ ले गए हाँ, मतलब? तो बहुत बार सुनाई देता था वहाँ। जगह को क्या बोलते हैं इसको? इसको पांडव चौकी। पांडव चौकी। कभी कभी अभी भी मतलब बार बार कोई त्यौहार कोई उसमें सुनाई देता है नगाड़े। अच्छा हाँ, ऐसे पुराना बुजुर्ग भी बताते थे, और हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमने कहा लो बेटा सुनो क्या कि जब बजे ना, अच्छा, तो हमने भी सुने अपने कानों से कैसे नगाड़े बजते थे यहाँ। धन्यवाद मेहता जी। अब धीरे धीरे ये आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता जो है डोली आने का है बद्रीनाथ जी के। हाँ, उत्सव मूर्ति पालकी, जगत गुरु शंकराचार्य जी की पालकी आती है, उद्धव जी की उत्सव मूर्ति और कुबेर जी की। अच्छा, यहीं और हाँ, रावल जी इसी रास्ते बद्रीनाथ जी से आते हैं। ये है मेहता जी, जिनने आके आपको संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ की दी हैं। मेहता जी अभी बता भी रहे थे आपको कि यहाँ से क्या क्या आता है करके, उसके बारे में इनने जानकारी दी। धन्यवाद मेहता जी। जी ये देखें, ऑर्गेनिक खेती का एक उदाहरण, गोभी लगी हुई है, बिल्कुल हरी भरी, जिसमें कि सिर्फ गोबर वाली खाद डाली जाती है, यूरिया इसमें पड़ती नहीं है। यह है पांडुकेश्वर गांव का रास्ता, जो कि टाइल्स लगा हुआ है, नीचे मंदिर तक बना हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये गांव है, देखने में छोटा है मगर यहाँ काफ़ी आबादी है, संपन्न गांव है ये, देख सकते हैं आप। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। पांडुकेश्वर गांव का एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ बहुत ही दर्शनीय स्थल है।